Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on ratio test. The ratio test. If limit n approaching to infinity an plus 1 over an mod which is equal to l, यानी अगर आपके पास कोई भी सीरीज़ दी हुई है जिसको आपने टेस्ट करना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा, या डाइवर्ज कर रहा है, या कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रही है, यानी नो कंक्लूजन आ रही है, तो तब उस सूरत हाल में अगर हमने किसी भी सीरीज़ की एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करनी है तो हम रेशो टेस्ट यूज़ करते हैं। तो कोई भी सीरीज़ आपके पास है समीशन ए एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब होगा अगर आपने ये जो nth टर्म आपको दी हुई है आप n की जगह n प्लस वन रिप्लेस करेंगे, तो ए एन प्लस वन वाली टर्म को ए एन पर डिवाइड करें और फिर उसका मॉड भी लें साथ और फिर लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अगर ये रेशो जो है, ये देखें तीनों में आपने यही कैलकुलेट करनी है, अगर ये रेशो है ये लिमिट एल के बराबर आ रही है और वो जो एल है अगर लेस देन वन है तो सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, अगर एल ग्रेटर देन वन है, अगर क्या आ रहा है एल ग्रेटर देन वन आ रहा है या इन्फिनिटी आ रही है तो सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी, और अगर ये लिमिट एल जो आपके पास है वन आ रही है तो रेशो जो है टेस्ट जो है इनकन्क्लूसिव हो जाएगी, यानी डेट इज यानी नो कंक्लूजन कैन बी ड्रान अबाउट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज, यानी सीरीज के बारे में हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं है कि वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो आपके पास कोई भी सीरीज़ दी हुई है उसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए आपने क्या करना है, ए एन की जगह एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस करना है, तो आपने ए एन प्लस वन को वाली टर्म को ए एन पर डिवाइड करके मॉड लेके लिमिट ले लेनी है। अगर आंसर लेस देन वन आ गया तो कन्वर्ज, ग्रेटर देन वन आ गया, इन्फिनाइट आ गया तो डाइवर्ज, वन आ गया तो नो कंक्लूजन। तो इसके लिए अब मतलब आपने मतलब हम इसको देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरीके से आप इसको डिस्कस करेंगे हम। तो जैसा कि देखें ये जैसे टेस्ट मतलब ये दिया हुआ एग्जांपल दी हुई है, टेस्ट द सीरीज फॉर द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर n, n की पावर 3 ओवर 3 की पावर n। तो आपने इसको देखना है, तो आपके पास nth टर्म जो है वो माइनस वन की पावर n, n स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल है, ये 3 की पावर n है। तो इसमें जहाँ जहाँ n है n प्लस वन पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर n प्लस वन, n प्लस वन की पावर 3, 3 की पावर n प्लस वन, और उसको डिवाइड कर दें ए एन पर और उसको सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई मीन कि मतलब इसमें 3 की पावर n प्लस वन है, 3 की पावर n इंटू थ्री अलग कर लें, माइनस की पावर n प्लस वन है, माइनस की पावर n अलग कर लें, माइनस की पावर वन अलग कर लें। तो जो वैल्यूज़ करने के बाद क्योंकि माइनस वन अकेला बचेगा तो मोड उसको प्लस कर देगा, तो आपके पास जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ वो बचेगा n प्लस वन की पावर 3 ओवर n की पावर 3, जिसको आप होल की पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल और 1 ओवर 3 बचेगा तो वो एज इट इज़ आ गया। तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, 1 प्लस वन ओवर एन, जब हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, तो 1 ओवर 3 आएगा, तो 1 ओवर 3 विच इज़ द लेस देन वन, अगर ये लेस देन वन आ गया तो ये सीरीज़ जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। और अगर ये सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जो सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है तो वो इट मीन कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब है अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो ये सीरीज़ कन्वर्ज भी करेगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो इसमें ज़ाहिर बात है n टर्म जो आपकी बन रही है वो n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल बन रही है। तो ए एन प्लस वन जब कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ जहाँ n है n प्लस वन पुट कर दें तो ये बनेगा n प्लस वन की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन फैक्टोरियल। तो डिवाइड करेंगे ए एन पर तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n बन जाएगा। तो n प्लस वन फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल कैंसिल तो n प्लस वन बच जाएगा सिर्फ। तो इसमें देखें जो टर्म्स n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचेंगे n प्लस वन जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपके पास n प्लस वन ओवर की पावर n और n की पावर n, जिसको हम होल की पावर n लिख सकते हैं। तो 1 प्लस वन ओवर n की पावर n, तो जैसे जैसे देखें ये आपके पास जब इस पर लिमिट लगेगी तो 1 प्लस वन ओवर एन की पावर एन जो है ये देखें ये लिमिट जो है ये ई के बराबर होती है। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, ई के, और ई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग 2.78 एंड सो ऑन, तो ये ग्रेटर देन वन आ गया। इसका मतलब इसकी लिमिट जो है वो ग्रेटर देन वन आ गया, तो ये रेशियो टेस्ट के मुताबिक ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये सीरीज जो है वो क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई।
तो इसी तरीके से मतलब ये हम रेशो टेस्ट के क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक इसको किया जा सकता था। एन की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल है, तो एन फैक्टोरियल बराबर होता है 1 2 3 एंड सो एन, और एन की पावर एन का मतलब है इसको एन टाइम्स लिख दिया। तो इसमें देखें ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये बड़ी हैं एन से, और एन जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। अगर वो डाइवर्ज कर रहा है तो क्योंकि देखें ना डज नॉट अप्रोच टू ज़ीरो, ये ज़ीरो को अपर कन्वर्ज नहीं कर रहा है, यानी जब ज़ीरो को कन्वर्ज नहीं कर रहा एज एन अप्रोच करते हैं तो देयर फॉर गिवन सीरीज जो है वो डाइवर्ज ही करेगी, क्योंकि छोटी डाइवर्ज करे तो उससे बड़ी वाली सीरीज ऑटोमेटिकली डाइवर्ज कर जाती है। टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस की मदद से भी इसको किया जा सकता है क्योंकि ज़ीरो की लिमिट नहीं आई, या कंपैरिजन टेस्ट की मदद से भी किया जा सकता है कि छोटी सीरीज अगर डाइवर्ज कर रही है तो उससे बड़ी वाली जो है वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगी। थैंक यू वेरी मच।